गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग टेंस को कवर कर चुके थे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के सारे पार्ट को कवर कर दिए है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग जो बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, इसी का नाम दूसरा भी बोल सकते हैं, पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करोगे, सब लोग नोट करें। ठीक है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, इसकी पहचान क्या है? हिंदी माध्यम वाले बच्चे और इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे सब क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक, मैं समझाता हूँ कि भाई पास्ट इंडेफिनिट की आईडी क्या है, कैसे इसको पहचाना जाता है ना। इन सब के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो नोट कर लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट की आईडी क्या है? जैसे सबकी आईडी होती है ऐसे ही इसकी भी आईडी होती है। आईडी मतलब पहचान। पहचान क्या है इसकी, इसके बारे में जानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, लास्ट में आ जाए, था आ जाए और ई आ जाए और बड़ी ई आ जाए। वाक्य के अंत में आ, था, ई और ई, या फिर हम बहुत बात कर सकते हैं, अगर इंग्लिश वाली बच्ची बात करें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखाई दे, और या फिर निगेटिव हो या फिर हो तो उसमें डिड दिखाई दे, डिड दिखाई दे, ऑब्लिक करके हम उसको बोल सकते हैं डिड दिखाई दे। तो वो टेंस कौन सा होगा, वो कौन सा टेंस होगा? डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अगर अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म तो जानते ही हो ना, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तो गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है ना। तो जो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, और सेकेंड फॉर्म होगी पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं बाजार गया था, है ना, मैं बोला मैं बाजार गया था, तो यहाँ पर क्या लगेगा? आई वेंट मार्केट ना, आई वेंट मार्केट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उससे अगर हम जान जाते हैं कि भाई वो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। क्या लगती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अब इसकी आईडी क्या है? जब वाक्य के अंत में क्या आ जाए? आ जाए। जैसे कि मैंने खाना खाया, खाया जस्ट अभी काम हो गया, पास्ट में चला गया। जब कोई काम क्या होता है, डन हो जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, जस्ट काम खत्म होकर हम जब बोलते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पास्ट में होता है ना। लेकिन लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूजन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, काम पूरा जस्ट हो जाता है अभी और उसे प्रेजेंट को दर्शाता है। लेकिन जो हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और लास्ट में काम एंडिंग हो जाता है, जैसे ऐसा लगता है कि काम खत्म हो गया और पास्ट में हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ आया, तो मैं यहाँ आया, तो यहाँ लास्ट में देखो आया, या आया ना, मात्रा आ की आ रही है ना, तो वाक्य के अंत में आ या ई या फिर बड़ी ई की मात्रा अगर आती है तो आप जान जाइए वो टेंस कौन से, पास्ट इंडेफिनिट है। कौन से है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर क्या आ जाए या था आ जाए या ई आ जाए या डबल क्या है, बड़ी ई आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पर क्या देखेंगे, नोटिस करेंगे, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो आप जान जाओगे डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आप जान जाइए कि टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, अभी हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको आप अच्छे से समझ पाओगे, फिर उसी से बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको देंगे। चलो, स्ट्रक्चर भी सभी लोग नोट करेंगे। क्या होता है, पहले सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम क्या कह सकते हैं, रूल जो होगा हमारा, स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव रूल, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, अब हम इससे बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, जो जस्ट हम लोग काम कर चुके होते हैं, है ना। पास्ट का मतलब जो बीत गया है ना, जो जस्ट काम हो चुका होता है वो हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट में दिखाता है, दर्शाता है पास्ट में। जैसे कि मैं कल यहाँ आया था, मैं कल यहाँ आया था, तो यहाँ पर मैं कल यहाँ आया था, तो यहाँ पर देखो कल की बात है और जिसमें आया था, तो यहाँ पर था आ गया, था आ जाए, थी आ जाए, थे आ जाए, तो भी आप जान जाओ क्या हो गया, वो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ये सारी चीजें तो पता चल गई आपको। अब इसे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि राम
राम बाजार गया, राम बाजार गया। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट बहुत अच्छे समझना है। हम छोटे सेंटेंस इसलिए दे रहे हैं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नहीं पता कर पाओगे तो आप स्ट्रक्चर पे फॉलो नहीं कर पाओगे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सेंटेंस से पता होना बहुत जरूरी है ना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि भाई जो हमारे जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट कैसे हम निकालते हैं, है ना। तो अब क्या करें कि जहाँ पर लिखा है राम बाजार गया, तो बाजार कौन गया, राम, और राम कहाँ गया, बाजार। तो हम इस माध्यम से ऐसे प्रश्न करके हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बोला देखो मुझे को सब्जेक्ट नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा माइंड लगाऊंगा, यार बाजार गया कौन, राम। तो जिसके बारे में काम हो रहा होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब बच्चा कोई सोचेगा अरे ये लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा गया ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन उल्टा, इसका उल्टा होता है ना। तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गया नहीं है। अब बाजार, मैंने बोला राम गया, कहाँ गया, बाजार। तो जब हम क्या करेंगे ऐसे करके करेंगे तो ऑब्जेक्ट का भी पता चल जाता है हमें, क्या चलता है, ऑब्जेक्ट का भी पता चल जाता है। तो ये बाजार होगा ऑब्जेक्ट, ना कि ये गया होगा। जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है ना, ये वर्ब होगी, है ना। तो अब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसको नोट कर ले आप अच्छे से। यहाँ पर राम बाजार गया, मैं फिर अब अच्छे से समझाऊंगा, जिसको नहीं डाउट होगा मैं इसको समझा दूंगा अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। बट आपको आपको बैकअप्स आनी चाहिए। जैसे गया को क्या बोलते हैं, गो, है ना, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो भैया गॉन तो नहीं होगी, क्या होगी, हमारी वेंट होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, राम। बहुत इजी सेंटेंस मैंने आपको दिया ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म तो नहीं, सेकंड फॉर्म, क्योंकि भाई पास्ट इंडेफिनिट है। तो आपको वर्ब ऑफ द फॉर्म आनी चाहिए बेटा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, बाय, बट, है ना, बाय, बॉट, है ना, ये हो जाएगा, कट, है ना, रीड, है ना, ये सब कुछ है, सब उसकी सेम रहता है ना। अब बात करें हम कट, है ना, तो बहुत सारी फॉर्म है, वो आपको याद होगी तो आपको हेल्प करेगी, नहीं तो सेकंड फॉर्म नहीं याद होगी तो आप लटक जाओगे, तो उसी में कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए क्या है, तो राम बाजार गया, तो यहाँ पर क्या होगा, राम वेंट, मुझे पता है भाई कि जो राम वेंट टू मार्केट, मार्केट, फुल स्टॉप लग गया, बस इसको इंग्लिश बना लिया। बस आपको रूल पता चल गया है, ये आपको इंपॉर्टेंट है ये भैया कि आपको ये रूल आना चाहिए। और इसमें सब्जेक्ट के साथ में कुछ नहीं लगता है ना, एस या एस ना कुछ, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। बस सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड सॉरी सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट अगर आ जाएगा, आप ये रूल याद करेंगे तो पक्का अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। और आपकी पहचान, जैसे कि मैंने बोला, मैं बोल रहा हूँ सुरेश यहाँ आया, यहाँ आया था, कल यहाँ आया था, सुरेश कल यहाँ आया था। तो अभी की बात हो रही है क्या, अभी तो नहीं हो रही, कल की बात हो रही है, बात बीत चुकी है। सुरेश कल यहाँ आया था, है ना, आया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सुरेश कल यहाँ आया था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, लिखिए सुरेश कल यहाँ आया था, इसको इंग्लिश में बनाइए, सुरेश, लिखिए दूसरा सेंटेंस, अच्छे समझो, सुरेश कल यहाँ आया था, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस। बस इसमें हमें क्या करना होता है, बस ध्यान रखना होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या, ठीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ध्यान करोगे और आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलो तो करो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, आसानी से आप कर सकते हो उसको। जैसे हमें सुरेश कल यहाँ आया था, तो ये था जो है ये हमें आइडेंटिटी करा रहा है कि भाई ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, है ना। हिंदी में पहचान था और कल मतलब बीता हुआ समय, वो हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, है ना, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो बीता हुआ समय हमारा अगर बात जो है
क्या होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखोगे सुरेश कल यहाँ आया था, इसको ट्रांसलेट कर फिर हम अगला सेंटेंस बताते हैं। ठीक है, बताइए। फिर हम आपको देखो कुछ बुक्स देखते हैं इंग्लिश की, आपके लिए हेल्पफुल होगी, फिर सेंटेंस में देखता हूँ। अच्छा, इसको चेंज करो, है ना, फिर हम कुछ सेंटेंस आपको दे रहे हैं और इसको चेंज करोगे। चेंज करके दिखाइए। सुरेश कल यहाँ आया था, चेंज करिए भाई। जिसका हो गया वो बता सकते हैं। ट्राई करिए आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करना, जिसको सबसे पहले काम तो हमारा होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करना। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता नहीं हो पाएगा तो दिक्कत होगी, है ना। चलो अपना काम जल्दी से करो भैया। चलो अब इसको चेंज करेंगे। सुरेश कल यहाँ आया था, चेंज हो गया होगा, उम्मीद करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सबको पता चल गया हो। इसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको। सुरेश कल यहाँ आया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ आया था हमें ये पता ही नहीं था, यहाँ ऑब्जेक्ट साइड है, यहाँ आया था ना, हेयर बोल सकते हैं इसको, लेकिन कौन यहाँ आया था, देखो सब्जेक्ट का पता कर सकते हो ना प्रश्न पूछ कर, तो आप सब्जेक्ट तो भूलोगे नहीं कभी भी, भूलोगे क्या, नहीं भूल सकते। तो यहाँ पर क्या हो, सुरेश कल यहाँ आया था, तो हो जाएगा सुरेश सब्जेक्ट हमारा, है कि नहीं अभिषेक, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुरेश, सुरेश, सुरेश सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब आती है, तो सेंटेंस जब भी बनता है उसके साथ में ये सारी चीजें होती है। देखो सेंटेंस को हम रीअरेंज करने के लिए आते हैं आपको, है ना, तो उसको कैसे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट होना चाहिए पहले, फिर वर्ब होनी चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये रूल होता है। हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, तभी। अब हम सेकेंड फॉर्म तो लगाएंगे, लेकिन हमने बताया है कि आपको जब भी सेंटेंस बनाना होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का ध्यान दिया करो, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का, सबसे बीच में आप ऑब्जेक्ट को नहीं घुसा दोगे, लास्ट में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सुरेश यहाँ आया था, कल यहाँ आया था, कल यहाँ आया था, तो यहाँ पर क्या है, हमारा क्या है, यहाँ आया था, तो कौन आया था, सुरेश आया, तो यहाँ वर्ब, आना क्या होता है, वर्ब होती है, आना जाना खाना, ये क्या है हमारा वर्ब ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, सुरेश कम केम कम, कम केम कम, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या है, केम, कम केम कम, आपको याद होनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पर सुरेश केम, सुरेश केम, सुरेश केम टू हियर, तो बोल सकते हैं सुरेश केम हियर यस्टरडे, कल भाई बीता हुआ कल है, यस्टरडे, सुरेश केम हियर यस्टरडे, बना लिया हर, कर लोगे ना। एक दो दो एक क्लास और देता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं पता चल जाए कि आप लोग को आ गया है कि नहीं, ठीक है। चलो मैंने मैंने नागपुर में हिंदी सीखी थी, है ना, मैंने यहाँ पर लिखा, ये लिख लिया, नेक्स्ट लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे मैंने, मैंने नागपुर में हिंदी सीखी थी, नागपुर, मैंने नागपुर प्लीज, हाँ, नागपुर, 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 मैंने नागपुर में हिंदी, हिंदी सीखी, नागपुर, है ना, नागपुर में हिंदी सीखी, सीखी थी, ठीक, ये ना, जल्दी से लिखो,
मैंने नागपुर में हिंदी सीखी थी, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ठीक है, जल्दी से आप लोग भी सब लोग नोट करेंगे इसको। ठीक है, ओके। इसको इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अब सीखना होता है लर्न, अब उसकी सेकेंड फॉर्म आपको आनी चाहिए तभी आप कर पाओगे, है ना? तो करो जल्दी से, जल्दी से करो इसको। जल्दी से करो भाई। मैं इसको मैं इरेज कर दूं, ये वाला आप लोगों को नोट कर लिया होगा ना? अच्छा, बस रूल आपके माइंड में सेट होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई पूछता है भाई पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है पॉजिटिव का, तो आप बताओगे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसको बनाना है मैंने नागपुर में हिंदी सीखी। ठीक है, ओके। सीखी थी, है ना? सीखी थी या फिर सीखी भी बोल सकते हो, बड़ी ई आ रही ना तो हटा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। सीखी, मैंने नागपुर में हिंदी सीखी, तो देखो बड़ी ई आ गई ना। मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है लास्ट में बड़ी ई आ जाए या ई आ जाए या फिर या आ जाए, ये सब आ जाते हैं इंडेफिनिट है। तो मैंने को क्या बोलेंगे, अब इसमें देखो एक, देखो यहाँ पर देखो क्या होगा, मैंने नागपुर में हिंदी सीखी, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, मैंने, तो यहाँ पर किसने सीखी, मैंने, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हाँ आई है ना? इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, मैंने, तो इसको इंग्लिश में ये हमारा सब्जेक्ट मैंने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे आई, मैं इसका यहाँ ट्रांसलेट कर रहा हूँ भाई, ये सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं तो हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट हो गया, मैंने नागपुर में हिंदी सीखी, कहाँ सीखी, नागपुर में, तो ऑब्जेक्ट हमारा नागपुर हो गया। अब हम क्या करें, आई लर्न, लर्न जो होता है सीखना होता है, उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है हमारा, इसमें हम ई एन टी लगाते हैं, है ना? यहाँ पर क्या, आई लर्न, आर एन टी, है ना, लर्न, आई लर्न हिंदी, वेरी गुड। आई लर्न हिंदी इन नागपुर, नागपुर, फुल स्टॉप लगा दो। तो ऐसे करके पॉजिटिव सेंटेंस तो आपको बहुत अच्छे से आ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस खाली आपको सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको क्या है, आई लर्न हिंदी इन नागपुर, ये तो पॉजिटिव हो गया। अगर बेटा अब बात करें नेगेटिव को चेंज करना हो, बस थोड़ा सा, बस मैं पॉजिटिव और नेगेटिव बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे अगले वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव और पास्ट, जो भी हमारा होगा ना पास्ट, जो पास्ट इंडेफिनिट का जो होगा हमारा निगेटिव का हम बता देंगे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव कैसे चेंज करते हैं। ठीक, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, निगेटिव कर लो। अब क्या करें, इसी सेंटेंस को हम निगेटिव करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो भाई, इसी को निगेटिव बनाते हैं। अब इसका देखिए स्ट्रक्चर नोट कर लो, मैं यहाँ पर निगेटिव लिख दे रहा हूँ, इसका रूल नोट कर लो। नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्या होता है समझ लो आप, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, है ना? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, सब्जेक्ट डिड, डिड प्लस वर्ब की, निगेटिव होगा तो डिड के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट, या बोल सकते हैं डिड प्लस डॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आप बोल सकते हो बेटा डिड नॉट लगा दो लोग, इसमें क्या बोल दो, डिड नॉट, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली तुम्हें इसमें, ये लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, ये नोट कर लीजिए सभी लोग, मैं कॉपी में देखूंगा, है ना? यहाँ पर सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको जितने भी सेंटेंस थे जैन, देखो जितने भी सेंटेंस थे आप क्या करोगे, उसको आप निगेटिव करोगे, इन्हीं सेंटेंस को आप क्या करोगे, निगेटिव करोगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, मैं राम बाजार नहीं गया, अब इसमें अगर आ जाए राम बाजार नहीं गया तो क्या होगा, मैं बोलूं राम बाजार नहीं गया, नहीं गया, मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ ताकि समय भी कम लगे और इसको हम समझ जाए, राम बाजार नहीं गया। हाँ, अब इसको चेंज करना होगा तो हम देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे,
नेगेटिव में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर राम डिड नॉट गो टू मार्केट, वेंट नहीं लिखेंगे हम, बिल्कुल क्या होगा, गो टू मार्केट। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो इधर इसको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, राम सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिड नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिड, डिड नॉट। अब डिड ऑलरेडी हेल्प सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या, राम डिड नॉट, अब प्लस इसमें भी लगा दे रहा हूं मैं, राम डिड नॉट गो टू मार्केट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना, शिवांश को अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि आपने इनको सही बताया कि राम डिड नॉट गो टू मार्केट। वेरी गुड। अब बात करें हम, यहाँ पर इसको जस्ट नेगेटिव बना दो, सुरेश कल यहाँ नहीं आया था, कल सुरेश कल यहाँ नहीं आया था, तो जस्ट इसमें चेंज करना होगा, तो सुरेश डिड नॉट, अब केम नहीं होगा, यही तो, अगर केम नहीं होगा, सुरेश, यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मैं इसको फिर से चेंज करें, ये निगेटिव हो गया, सुरेश कल यहाँ नहीं आया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नहीं आया था, ये नेगेटिव बन गया। अगर नहीं का मतलब होगा नकारात्मक, जब हम किसी को रिप्लाई देते हैं नॉट में, तो वो क्या होता है, नेगेटिव बन जाता है, सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव बन जाता है। सुरेश कल यहाँ नहीं आया था, तो हो जाएगा सुरेश डिड नॉट कम, कम होगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम, मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि, सुरेश डिड नॉट कम, यस, सुरेश डिड नॉट कम हेयर yesterday, yesterday। देखो कोई दिक्कत हो रही है क्या, बन जाएंगे ना। पास्ट इंडिफिनिट से नेगेटिव कैसे बनाते हो आप समझ रहे, पास्ट पॉजिटिव सेंटेंस से हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, बस डिड नॉट का यूज करना होता है, और रूल याद करना होगा आपको, बस ये रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होगी। अब इसी को मैंने बताया यहाँ पर हो गया, अब इसको बनाऊंगा मैं, मैंने नागपुर में हिंदी नहीं सीखी, तो बस यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ गया वो सेंटेंस, हमने इरेज कर दिया आई थिंक, तो हम इसको कहाँ कर देंगे, इसको क्या लिखा हुआ है, मैं इसको मिटा दूं, ये रूल्स आपको नोट करना है, नोट हो गया रूल, चलो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सेंटेंस लिखा है आई डिड नॉट, हाँ हाँ, तो हम इसको जोड़ लेंगे, आई डिड नॉट, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लग जाएगा, डिड नॉट आई डिड नॉट लर्न हिंदी इन नागपुर, बस सिंपल सा हो गया। तो इससे सेंटेंस आप बना सकते हो। मुझे तो लगता है कि आपको यही बोलोगे कि जितने पास्ट इंडेफिनिट है, इन सारी चीजों को आप समझ में हो गए होंगे कि भाई इसकी पहचान क्या है, इसकी आईडी क्या है ना, कैसे हम इसका वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगाएंगे, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। जो हम लोग डिस्कस करेंगे कल, निगेटिव तो हो ही गया है, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। अभी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल रूल था और इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में, तब तक बने रहे आप कुलदीप एकेडमी पर।